नमस्कार, मैं प्रवेंद्र पंडित अलवर न्यूज के सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में एक बेहतरीन शख्सियत के रूप में मौजूद हैं नगर परिषद के वार्ड नंबर 54 के पार्षद श्री रामअवतार शर्मा जी। आज हम उनसे पूछेंगे कि एक पार्षद रहते हुए जनसेवा करने के क्या क्या आनंद हैं, कैसे उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है या एक ये पद मात्र है। इन सभी विषयों पर वो प्रकाश डालेंगे। जहां तक मेरा अनुमान है कि अलवर में जितने भी पार्षद हैं उनमें से श्रेष्ठतम जितने भी पार्षद हैं उनमें श्री रामअवतार शर्मा जी का नंबर आता है निश्चित रूप से, क्योंकि मैं उनके बिल्कुल समीप का रहने वाला हूं और उनके कार्यशैली को मैं देख चुका हूं। तो मैं सर्वप्रथम तो आपसे आपका जीवन परिचय पूछूंगा कि कहां से आपका जन्म हुआ, कहां अलवर कैसे आए आप, और उसके बाद इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। सर्वप्रथम आप इसका हमें उत्तर दें। नमस्कार, अलवर न्यूज में मुझे बुलाने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद मैं देते हुए मेरे जीवन परिचय के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। तो मैं एक बहुत ही छोटे परिवार से मालाखेड़ा के पास एक लीली गांव है, वहाँ से हम पीछे हमारे रहने वाले हैं और सन 90 से हम लोग अलवर में निवास करते हैं। मैं राजनीति में आने से पहले मैंने एमए समाजशास्त्र से किया हुआ है और मैं सन 2000 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक नगर मंत्री के रूप में कार्य किया है। उसके बाद में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करते हुए 2009 में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष शर्मा पार्षद रही हैं और 2014 में फिर मुझे पार्टी ने मौका दिया, परंतु मैं शायद उस समय चुनाव नहीं जीत पाया और 2019 में पार्टी ने फिर हमें मौका दिया और वर्तमान में मैं वार्ड नंबर 54 से नगर निगम अलवर का पार्षद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए शुभकामनाएं आपके लिए। आपकी कार्यशैली और पार्षदों से थोड़ी सी भिन्न क्यों है? कारण क्या है? आपने क्या संकल्प ऐसा ले रखा है? मैंने कई जगह देखा है, पार्षद और भी अच्छे भी हैं, सब तरह के आपके समतुल्य भी हैं कि शिकायत करो तो सीधा नगर परिषद पर डिपेंड हो जाते हैं कि भाई नगर परिषद में फोन करो, वहां से कोई आदमी आएगा और वो काम आपके वार्ड का सही करेगा, आपकी नाली को वो सही करके जाएंगे। लेकिन मैंने कई बार आपको ऐसे काम करते हुए देखे, आप अपने मुंह से ही बताएं, जो एक पार्षद के लिए बहुत ही शोभनीय है। लोग बेशक उसे अशोभनीय भी मान सकते हैं, जिनके अंदर गुरूर होता है, अहंकार होता है, लेकिन आपके अंदर मैंने वो चीज नहीं देखी। मैंने कई बार देखा सीवर के ढक्कन कहीं खुले रह जाते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, दुर्घटना की आशंका रहती है, छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले में घूमते रहते हैं, बहुत से मोटरसाइकिल वाले दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं अलवर शहर में। हमारे वार्ड में, आपके वार्ड में कभी ऐसा नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है? मैंने तो देखा, आप अपने मुंह से बताएं, क्या आनंद मिलता है आपको वो काम करने में? देखिए, आप जो तारीफ कर रहे हैं मैं उतने तारीफ के काबिल भी नहीं हूँ, परंतु कुछ कार्य पार्षद एक प्रथम सीढ़ी है राजनीति की जी, इसके नाते हम लोग जनता की सेवा करने के लिए आए हुए हैं और जनता की सेवा के निमित्त हम अपने बेस पर कुछ काम कर सकें तो वो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जैसे कि छोटे मोटे काम है, कई बार नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों से हम कहते हैं और कुछ ऐसी संभावनाएं होती है कि हम उन कामों को कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया, कोई सीवर का मैनहोल का ढक्कन खुला हुआ है, हमने शिकायत करी, शनिवार इतवार की छुट्टी है और कर्मचारी सोमवार को आएंगे, तो हम अगर मैं उस काम को कर सकता हूं तो क्या बुराई है उसमें। मैंने आपको सीवर के ढक्कन तक ढकते देखा है, जो कि कदापि आपका काम नहीं है। पार्षद एक बहुत ही अच्छा पद है, एक गरिमामय पद है, किंतु आपने गरिमा को भी साथ में रखा और सेवा भाव को भी साथ में रखा। ये संस्कार आपको कहां से मिले? अपने परिवार में मिले? कहां से मिले संस्कार? मैं ये विषय जानना चाहता हूं, क्योंकि ये एक प्रेरणा का बिंदु है अन्य लोगों के लिए। देखिए, सेवा करना ये तो हर इंसान को सेवा करनी चाहिए और जो संभव हो वो करनी चाहिए। ये प्रेरणा तो स्वतः ही ईश्वर की कृपा मानिए आप, और
शायद सभी लोगों में होनी चाहिए ये चीज़। जैसे कि अब एग्जाम्पल तौर पे कोई नाले का पटाव टूटा हुआ है, हमने प्रशासन को अवगत कराया, वो उसमें देर विलम्ब क्योंकि कार्रवाई होती है, सरकारी कामकाज होते हैं, टाइम लगता है, पर उससे कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। और मैं उस काम को अपने थोड़े से परिश्रम से अगर कर सकता हूं तो हम लोगों को, मैं ही क्या सभी पार्षदों को और सभी जनप्रतिनिधियों को ऐसा काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। आपके विषय में मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा क्योंकि आपका किरदार उस तरह का है। देखिए, मैंने देखा है कि ये सीवर का ढक्कन ढक देना तो एक ये है कि आपको एक चिंता का विषय है कि भाई मेरे वार्ड में कोई दुर्घटना ना हो। सेकंड थिंग, जहां भी मानो कूड़ा लेने के लिए टिपर नहीं आ पाया तो आपने सबको इंडिविजुअली नंबर दे रखा है, ग्रुप बना रखा है और ग्रुप में भी डाल देते हैं। पहले पानी आज नहीं आ रहा है तो सबको 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले पता चल जाता है कि आज पानी नहीं आएगा, तो निश्चिंत होकर अपने अन्य कामों में लगे रह जाते हैं। दूसरे वार्डों में ये पोजीशन है कि पानी नहीं आता है, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, उसके बाद लोगों को पता चलता है शायद आएगा ही नहीं पानी आज। पार्षद लोग फोन नहीं उठाते हैं, नगर परिषद में कोई फोन नहीं उठाता, वाटर वर्क्स में कोई फोन नहीं उठाता है। लेकिन आपको इसमें शायद क्या आनंद मिलता है कि लोग स्वतः ही पहले ही पता चल जाता है उनको कि आज कूड़े वाला टिपर वाला आज नहीं आएगा, कल तक प्रतीक्षा करें, आज पानी नहीं आएगा, कारण सहित बताते हैं आप। ऐसा क्या है, ऐसा कहां से आप जानकारी हासिल करते हैं? या वाटर वर्क्स में जाके पंप ड्राइवर से बात करते हैं, कहां बात करते हैं, ये थोड़ा बताएं जिससे अन्य जो हमारे पार्षद लोग हैं, आम जन है, उनको इससे प्रेरणा मिले कि भाई आप भी ऐसा करो, जिससे पब्लिक संतुष्ट हो जाए। काम न हो, क्यों नहीं हो रहा उसका कारण जानने के बाद बहुत सारी पब्लिक संतुष्ट हो जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं ही इस तरह की जानकारी उपलब्ध कराता हूँ। शायद हमारे अलवर शहर के नगर निगम के 65 पार्षद हैं, उनमें से जो पढ़े लिखे और जो जागरूक पार्षद है वो शायद मेरी तरह अपने वार्डों में इस तरह की जानकारी उपलब्ध कराते होंगे अपने क्षेत्रों में। और पढ़े लिखे होने का और आजकल जो हाईटेक है सोशल मीडिया है, इसका यही लाभ है। हम लोगों ने हमारे वार्ड के करीब 500 परिवारों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ रखा है और जो भी जानकारी हम लोगों को उपलब्ध होती है या भी कोई भी केंद्र या राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं होती है, उन योजनाओं को भी हम व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करते रहते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को उन जानकारियों के द्वारा लाभ मिल सके। बहुत अच्छी बात है। आपके लिए 4 पंक्तियां मैं बोलता हूं। देखो, जो निकल कर आ रही है मेरे हृदय से निकल रही है, ऐसा नहीं मैं आपको प्रसन्न करने के लिए बोल रहा हूं कि परमार्थ के पथ पर चल, मानवता के रथ पर चल। परमार्थ के पथ पर चल, मानवता के रथ पर चल, तिल भर भी मत रख आशा, मुझे क्या मिलेगा ये आशा नहीं। तिल भर भी मत रख आशा, खुश रहे सत्य शपथ पर चल, खुश रहे सत्य शपथ पर चल। ऐसी सौगंध खाकर काम करना चाहिए हर व्यक्ति को। समाज ने, सरकार ने जिसे जो जिम्मेदारी दे रखी है उसका निर्वहन वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ करे तो उसका भविष्य में सम्मान भी बढ़ता है। और भविष्य में देखिए, राजनीति में आप आए हो, निश्चित रूप है आपने एक मुकाम तो बना नहीं रखा कि भाई मैं इससे आगे जाऊंगा ही नहीं। तो जीवन में आदमी के लक्ष्य पूर्ण कभी नहीं होते, जीवन के अंत समय तक कोई ना कोई लक्ष्य बाकी रह जाता है। कोई आदमी अंतिम सैया पर भी होता है तब भी वो ये सोचता है कि देखो कमरों की लाइट जली हुई है बेवजह, तो भी आपने देखा बुजुर्गों को वो यही कहते हैं, बेटा वो लाइट खराब जल रही है, बेकार में राष्ट्रीय क्षति भी होती है, घर की भी क्षति हो रही है, उसे बंद कर दीजिए। इसी तरह जवान के दिमाग में भी वही चीज रहती है, क्योंकि लक्ष्य कभी पूर्ण नहीं होते। लेकिन लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छी बात के लिए लक्ष्य हो, एक बुरी बात के लक्ष्य हो कि मुझे इसको धक्का देना है, कभी भी अकेला मिलेगा तो धक्का देना है। एक तो ये लक्ष्य होता है, एक ये लक्ष्य होता है कि मेरे सामने कोई आदमी गिरा, जमीन पर गिर गया, हाँ जी, छिल गया, उसे मुझे उठाना है। तो आप लगभग उसी दृष्टिकोण के व्यक्तित्व हैं जहां तक मैं जानता हूं। भविष्य में आपके जो भी प्रायोरिटियां, प्राथमिकताएं हैं वो क्या रहेंगी? मैं तो ये उम्मीद करता हूं आप बहुत आगे हैं राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन आपने एक सामंजस्य बना रखा है। अपना जो भी रोज जीविकोपार्जन का कार्य है उसको अपने अलग स्थान पर, उसको भी अपनी संजीदगी से करते हो, करना ही पड़ता है, क्योंकि पार्षद कोई व्यापार नहीं है, तो सेवा भाव। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं। इनको कैसे मेंटेन कर पाते हो आप? ये देखो कि दोनों चीज आपकी साथ साथ चल रही हैं और बेहतरीन तरीके से चल रही हैं।
इसको मेंटेन करने के लिए आपकी कोई एक चीज तो प्रभावित होनी चाहिए कि घर पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इधर ही चले गए, या इधर ही ध्यान दिया, घर पे ध्यान देते रहे, इधर का ध्यान नहीं रख पाए। जो काम आपको पब्लिक ने दिया, पार्षद का पद तो जनता देती है, बिल्कुल पार्टी की पब्लिक, तो आप इसको मेंटेन कैसे करते, इतने तनाव को कैसे झेल पाते? मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पर घर जाकर पहुंच जाते हैं कि ये हुआ ये हुआ। कैसे मेंटेन करते हो? वाकपटुता ही कहाँ से ईश्वर ने आपको प्रदान की, आप बताएं अपने सोर्स को। देखिए, जैसा कि आपने कहा, सही कहा है कि पार्षद एक सेवा के निमित्त ही होती है। इसमें राजनीति में मैंने भी यही भाव रखा है कि जो पार्षद का जो मुझे जनता ने मौका दिया है, दायित्व दिया है, जी। इसका निर्वहन मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ में करता हूँ। और जो मेरे ईश्वर की कृपा से जो मेरे व्यवसाय हैं, उनके द्वारा मैं अपने परिवार की आजीविका जो भी है उनकी पूर्ति करता हूँ। और दोनों ही जगह मुझे समय देना पड़ता है। अधिक समय हमें, चूंकि जनता ने विश्वास जताते हुए हमें पार्षद बनाया है, तो अधिक समय हमें राजनीति में देना पड़ता है। उनके जनता के कामों को हमें प्राथमिकता में रखना पड़ता है। एक परिवार का अगर त्याग हो जाता है तो उससे कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के महापुरुष जिन्होंने देश में अपने को कुर्बान कर दिया, हम तो कुछ भी नहीं है, एक क्षणिक मात्र सेवा कर रहे हैं हमारे वार्ड की। और सभी जनप्रतिनिधियों को जो हमारे अलवर शहर के हैं, पूरे देश के हैं, वो सभी इस तरह से सेवा करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परिवार का त्याग भी करना पड़ता है, परिवार के साथ भी रहना पड़ता है, आम जनता की सेवा भी करनी पड़ती है। अच्छा, अपने वार्ड में बहुत सारी सड़कें बन गई हैं। हाँ जी। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो खुदी हुई पड़ी हैं लेकिन बन नहीं पाई, उनको 3-4 महीने हो गए, पिछली सरकार के टाइम पर ही खुद गई थी शायद वो। और आपने प्रयास ना किए हो ऐसा तो नहीं है, मुझे खूब मालूम है, आपने प्रयास भी किए होंगे। अब उनको बनवाने के लिए आप किस तरह के प्रयास कर रहे हैं वो कि ताकि पब्लिक को परेशानी ना? आप देख रहे हो थोड़ी सी भी बारिश पड़ जाने के बाद मोटरसाइकिल वालों को निकालने में कितनी तकलीफ होती है, पैदल चलने वाले भी तकलीफ पाते हैं। तो उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? अभी सकारात्मक प्रयास जो हो वो बताएं आप। देखिए, एक क्षेत्रीय पार्षद के जो मूलभूत प्राथमिक कार्य हैं वो है रोड लाइट और सफाई व्यवस्था जी। इनके अतिरिक्त जो भी निर्माण से संबंधित कार्य होते हैं उनके लिए हमको या तो विधायक महोदय के पास में अपनी शिकायत देनी पड़ती है, या फिर हमें सांसद महोदय के पास जाना पड़ता है, यूआईटी के अधिकारियों से मिलना पड़ता है, और नगर परिषद के कमिश्नर और नगर परिषद के महापौर, इन लोगों को हम निर्माण से संबंधित कार्यों को लिख के देते हैं जी। क्योंकि सरकार हमारी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी पिछले 4 वर्षों में। हम लोगों ने जो कार्य दिए उनमें से, जैसे हम 10 सड़कें जो हमारी अति आवश्यक थी बनाने के लिए दी हमने, उनमें से 10 में से 8 को वो कैंसिल करके 2 कार्य हमारे स्वीकृत होते थे। और उन कार्यों में भी ठेकेदारों की कई बार लापरवाही रही है कि उन्होंने कार्य ले लिए और उन कार्यों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया या नहीं बनाया उनको, उसके चक्कर में हमारे वार्ड की बहुत सी सड़कें रुकी हैं जी। अब सत्ता का परिवर्तन हुआ है। अब उम्मीद है कि जो अब 1 साल जो हमारे पास में बची है, हम हमारे जो विधायक महोदय जो अब इस समय जी राज्य मंत्री का दर्जा भी उनको प्राप्त हो गया है, वो भी अलवर शहर के लिए बहुत पॉजिटिव सोच रखते हुए बहुत विकास कार्य करवाने की हमको संभावना लगती है। जो काम हम 4 वर्ष में नहीं करा पाए, मैं पूरी जनता को आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि अब 1 वर्ष के अंदर हम उन सभी जो अति आवश्यक सड़कें जो हमारे वार्ड की टूटी पड़ी हैं, जो पेंडिंग है, ठेकेदारों ने खोद के पटक रही है, जिनकी वजह से हम लोगों को असुविधा हो रही है, हम उनको बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत अच्छी आपके जो विचार हैं, आपके संकल्प हैं, बहुत ही सराहनीय संकल्प हैं। मैं आपसे एक आम आदमी का और मान लो एक पार्षद का, क्योंकि कोई भी विधायक या पार्षद या एमपी आसमान में से नहीं टपकता, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आसमान में से टपकता है। हम तुम जैसों में से टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, वो प्रतिभाएं वहां तक पहुंचती हैं। लेकिन कभी कभी हमें कब कष्ट होता है कि जब हमारे हक की चीज हमें नहीं मिलती। तो मैं 4 पंक्तियां बोलता हूं, क्योंकि मैं कवि हूं, कवि की भाषा में थोड़ा बात करना पड़ेगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, बस हो गया। कई काम अपने बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद पूर्ण कर पाते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, बस हो गया। दूरियों का बीज घर में बो गया, दूरियों का बीज घर में बो गया।
ले उड़ी जालिम हवा वो स्वार्थ की। केवल इतना से स्वार्थ के लिए कि इनकी राजनीति न चमके, पब्लिक को दुख भले देना पड़े। पब्लिक को जो पिछले बार यही तो हुआ, मैं जानता हूं उस चीज को। ले उड़ी जालिम हवा वो स्वार्थ की, हक हमारा कब न जाने खो गया, हक हमारा कब न जाने खो गया। जो आम जनता का हक था कि नालियां, सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं, तो सरकार चाहे कोई भी आ जाए, हर सरकार का पार्षद कोई भी हो, हर पार्षद का यही कर्तव्य होता है कि तुम्हें ये नहीं कि इस घर ने मेरे को वोट नहीं दिया मैं यहां नाली साफ नहीं करवाऊंगा, इसने दिया यहां करवाऊंगा। ये मानवता से परे की चीजें हैं। हर इंसान वोट देता अपने मत के अनुसार देता है, जहां चाहे दे, लेकिन जो ज्यादा मत प्राप्त करता है वो भी यही होता है। लेकिन इसमें आदमी को दुर्भाव नहीं रखना चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं रखने चाहिए। और मैंने आपके अंदर यही देखा है कि आपने पूर्वाग्रह नहीं, आपको अच्छी तरह मालूम हो आपको कहां से वोट कम मिला है, कहां से ज्यादा मिला है। लेकिन मैंने देखा हमारे यहाँ हर सड़क बनी है, हर सड़क बनी है। तो ये इस बात से दूर रह करके आपने जो एक अच्छे व्यक्ति का जो रोल अदा किया है, जो भूमिका अदा की है हमारे वार्ड के लिए, हमारे शहर के लिए, तो आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए आपके साथियों को। तो क्या अभी आपके मन में कभी आता है ये विचार कि भाई ये फलां कली वालों ने मेरे को वोट नहीं दिया, मैं इधर ना सड़क नहीं बनवाऊंगा, या इधर की नाली साफ नहीं कराऊंगा, या इधर की लाइटें नहीं लगवाऊंगा? कभी आया क्या ऐसा कहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग प्राथमिकता निर्धारित करते हैं कि कार्य की आवश्यकता कहाँ है। जैसे कई जगह तो ये होते हैं कि लोग काम को मांग रहे हैं और हमें लगता है कि यहाँ पर काम की आवश्यकता भी सेकंड प्रायोरिटी में, तो वो प्रायोरिटी हम निर्धारित करते हैं। जहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताऊं एग्जांपल तौर पे, पिछले 35 साल से हमारा वार्ड बसा हुआ है, करीब 4 या 5 पार्षद रह भी चुके हैं, और हमने प्राथमिकता में वो सड़कें लिए हैं जो पहले कभी भी नहीं बनी। कभी दूसरी वरीयता हमने वो रखी जो मुख्य सड़कें हैं। जैसे एक सड़क 1 किलोमीटर लंबी है जिससे 10 कॉलोनियां जुड़ती हैं, उनको हमने द्वितीय वरीयता में रखा है। अच्छा। उसके बाद में तृतीय वरीयता हमने उन सड़कों को रखा है जहाँ पर कि छोटी छोटी गलियां हैं और आवागमन और आबादी कम है जी, तो हमने इस तरह से वरीयता रखी है, ना कि वोट के आधार पर वरीयता रखी है। और इसी तरह से रोड लाइट व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, हमने ब्लॉक वाइज रोड लाइट ठीक करने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था इसी तरह से रखी है। और सभी जो वार्डवासी हैं उनको हमने नंबर अवेलेबल करा रखे हैं कि आप अपनी शिकायतें यहाँ दर्ज कराइए। अगर 48 घंटे में आपकी सफाई और रोड लाइट से संबंधित समाधान नहीं होते तो मैं स्वयं आऊँगा और उन समस्याओं का निराकरण करूँगा। इसके लिए कई बार हम लोग अपनी टीम लगाकर भी रोड लाइटों को ठीक करवाते हैं, क्योंकि मेरे पास में रोड लाइटों को ठीक करने का एक अनुभव है, मैंने ITI किया हुआ हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इस वजह से हम लोग करवा पाते हैं इन कामों को। मैंने कई बार आपको ऑटो जो टिपर आता है ना कूड़े वाला, उसके पीछे पीछे मोटरसाइकिल से चलते हुए देखा है कि इधर जाओ, अब इधर जाओ, अब इधर जाओ। मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा करते हुए देखा है। ये भी आपका एक गुण है। हाँ, उसका ये कारण है कि जो ऑटो टिपर चालक हमारे कई बार अवकाश पर चल जाते हैं 10 से 15 दिन के। जी। और जब नया ऑटो टिपर चालक कोई भी हमारे वार्ड में कचरा संग्रहण के लिए आता है तो वो नया आता है, उसको वार्ड की जानकारी नहीं होती, लोगों की शिकायत आती है कि आज हमारा यहाँ पर कचरे वाला नहीं पहुंचा है, तो हम लोगों को कई बार बाइक से निकलना पड़ता है, कई बार हमको ऑटो टिपर में बैठ कर भी निकलना पड़ता है। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो शायद सभी पार्षद करते होंगे, ऐसी ये कोई नहीं। मैंने तो ज्यादातर आपको देखा है, मेरी नजर में 2-4 और भी पार्षद हैं जो इतनी अच्छा विचार मन में रखते हैं। एक और भी हैं जिनके नाम में जब उनको स्टूडियो में कभी बुलाएंगे तो बताएंगे, अभी बताना थी तो फिर क्या है कि वो बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की वाली बात होगी। उनके विचार उनके मुख से सुनेंगे, लेकिन जो आपके विचार हैं, जो आपके मन में सेवा भाव है, आप एक बार पार्षद में हार भी गए, लेकिन आपने अपने मन से वो भाव, सेवा का भाव नहीं निकाला। हारने पर आदमी में कुंठा हो जाती है कि भाई इसने नहीं दिया, इसने दिया। आप अपनी पार्टी में तो शुरू से ही थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और आपकी पार्टी की जिस बार आप हारे थे उस वक्त आपकी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद भी आपने उसका कोई भी नाजायज फायदा नहीं उठाया कि भाई इनका ये टांगड़ाओ, इसके काम में ये टांगड़ाओ। और दूसरी बार अपनी सेवा भाव के कारण पब्लिक ने आपको पहचाना और दोबारा से पार्षद मनोनीत चुनकर भेजा, मनोनीत नहीं चुनकर आपको भेजा। तो मैं भविष्य में यही उम्मीद करता हूं, केवल पार्षद ही नहीं, आपकी इस सेवा भाव के लिए मैं हृदय तल से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में आप इससे भी अधिक ऊर्जा के साथ
कार्य करें। ये पद या इससे भी कोई ऊंचा पद आपको प्राप्त हो, ताकि आपकी जो भावना है वो अहंकार मुक्त रहे और आप जनता की सेवा करते रहें। और हमारे स्टूडियो में भी जब हम आपको आमंत्रित करें आप आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कामता शर्मा जी, जो आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने अपने वार्ड के बारे में और अपनी स्वयं की व्यक्तिगत कार्यशैली के बारे में प्रेरक बात की कि जो अन्य पार्षद कुछ शिथिल भी तो होंगे, उनको ये प्रेरणा मिले कि भाई ऐसे काम पार्षद का होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।